नमस्कार फ्रेंड्स। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी पर विशेष रूप से की जाती है। सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले एक पटड़े पर या चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद आप सरस्वती माता की फ़ोटो ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने सरस्वती माता की सुंदर सी फ़ोटो ले ली है। चाहे तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़ोटो ली है। एक चौकी पर हमने फूलों का आसन देकर सरस्वती माता को विराजमान कर लिया है। साथ में हम अपने गणपति महाराज को भी विराजमान करेंगे। थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर मैंने अपने गणेश जी महाराज को विराजमान कर लिया है। अब उसके बाद हम एक जल का लोटा ले लेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। तो एक फूल लेकर आप जल के लोटे में रखकर और यहाँ पर शुद्धिकरण कर लीजिए। अगर मूर्ति है तो आप स्नान भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो है तो फ़ोटो का शुद्धिकरण हम फूल से ही कर लेते हैं। तो उसके बाद शुद्धिकरण करने के बाद हम एक दीपक भी लेंगे और इसी के अंदर हम अपने दीप को विराजमान करेंगे। इसमें चाहे आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, चाहे देसी घी भी डाल सकते हैं और लाल बाती ले लीजिए तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि देवियों के सामने लाल रंग की मोली की बाती प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ रहता है मित्रों। उसके बाद एक जल का लोटा ले लेंगे। यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक जल के लोटे के नीचे थोड़े से फूल या चावल रखकर आप एक जल का लोटा यहाँ पर रख लीजिए। जब हम माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे दोपहर के बाद हम इस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, या फिर अपने किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। ये पूजा चंदन से, पीले रंग के चंदन से गणेश जी महाराज को तिलक करेंगे, अपनी सरस्वती माता को तिलक करेंगे, अपने कलश को हम तिलक लगा देंगे और उसके बाद हम अपने दीपक को तिलक लगा देंगे और उसके बाद अपने आप को भी तिलक कर लेंगे हम। उसके बाद हम रोली का तिलक लेंगे। तो रोली से हम सबसे पहले गणेश जी महाराज को रोली लगाएंगे, सरस्वती माता को रोली लगाएंगे और उनकी मांग भी भर देंगे। साथ में हम अपने दीपक को रोली लगा देंगे और अपने कलश को भी हम रोली लगा देंगे और अपने आप को भी हम रोली लगा लेंगे। और उसके बाद अक्षत लेने हैं फ्रेंड्स। अक्षत भी हमें सभी जगह अर्पित करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने गणेश जी महाराज को थोड़े अक्षत अर्पित करेंगे, माता रानी को अक्षत अर्पित करेंगे, थोड़े से अपने दीपक को और थोड़े से अक्षत हम अपने कलश में डाल लेंगे। उसके बाद मित्रों जो भी आप पुस्तकें रखना चाहते हैं पुस्तकें रख लीजिए। यहाँ पर हमने माँ का महात्म लिया है और मोर पंख लिया है। ये भी हम माता रानी के चरणों में अपनी पुस्तकें यहाँ पर रख लेंगे और पुस्तकों की भी हम पूजा करेंगे। और उसके बाद हमने पुस्तकों को भी रोली और चंदन थोड़ा थोड़ा सा अर्पित कर देना है और थोड़े से अक्षत भी हमें अपने पुस्तक पर चढ़ा देने हैं। और एक मोर पंख लेना है। मोर पंख भी हमने माता के पास रखना है। मोर पंख माँ को अत्यंत प्रिय हैं। उसके बाद मोली रूपी वस्त्र लेना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज को मोली रूपी वस्त्र पहनाना है। उसके बाद मोली रूपी वस्त्र हम अपनी सरस्वती माता को अर्पित कर देंगे। कलश पर मैंने पहले ही मोली बांध दी थी। उसके बाद जो भी आपको फूल मिलते हैं सफ़ेद पीले, वो हम सभी जगह अर्पित कर देंगे। सरस्वती माता को, गणेश जी महाराज को फूल अर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हम अपने कलश में डाल देंगे। एक फूल पर हम गुलाल और अबीर लगाकर माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद कुछ फूल हम अपनी पुस्तकों पर भी अर्पित कर देंगे। और उसके बाद मित्रों हमने थोड़े से फूल हाथ में लेकर, सीधे हाथ में लेकर और अक्षत लेकर यहीं पर बैठकर सरस्वती माता की कथा सुन लेनी है और बाद में ये फूल आप कलश में अर्पित कर दीजिए, ताकि हम जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे। उसके बाद मित्रों भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए हम लौंग और इलायची का भोग सबसे पहले गणेश जी महाराज को, सरस्वती माता को यहाँ पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद पीली मिठाई या फिर आप पीले रंग के चावल बना लीजिए। यदि चावल बनाने का समय नहीं है तो पीले रंग के लड्डू मंगा लीजिए। सबसे पहले लड्डू हम गणेश जी महाराज को भोग रूप में, भाव रूप से अर्पित करेंगे। उसके बाद अपनी सरस्वती माता को हमने यहाँ पर
मिठाई का भोग लगा दिया है। उसके बाद मित्रों बेर का अत्यंत महत्व है। तो बेर, माँ को बेर अत्यंत प्रिय है। सरस्वती माता की पूजा में बेर आप अवश्य ही अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले 2 बेर अर्पित कर दिए हैं। साथ में कोई भी सीज़न का फल भी हम माँ को यहाँ पर भोग स्वरूप अर्पित कर देंगे। इस तरह से मित्रों हमने माँ की पूजा करनी है और उसके बाद प्रेम पूर्वक इसी दीपक से मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों विद्यार्थी और गृहस्थ पूजा कर सकते हैं सरस्वती माता की। कोई ज़्यादा सामान की भी हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़े से सामान से ही आप विधि पूर्वक इस विधि से पूजा करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। पूजा की सरल व छोटी सी विधि आज हमने आपसे शेयर की है। आशा है आपको यह विधि अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह विधि और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मित्रों सरस्वती पूजन में आप पीले रंग की चूड़ियाँ और पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है और इसी दिन आप यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य ही शुरू करें। बच्चों की शिक्षा का, यदि बच्चे आज से पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत ही अच्छी बनती है, ज्ञानवान बनते हैं, कलात्मक बनते हैं। आज से कोई भी नया काम शुरू किया जाता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। आशा है मित्रों आपको यह जानकारी और पूजा विधि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों, जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखें। आपको हमारी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती दोस्तों।